जय श्री हरि। आज हम इस वीडियो में इस संपूर्ण विश्व के मानव समाज के कल्याण के लिए, सारी बातें तो विश्व के कल्याण के लिए हमने कही है खास करके, लेकिन इस वीडियो में मानव समाज के अति सुरक्षा की हम बात करेंगे। सबके सुख शांति के लिए हम बात करेंगे कि सुख शांति आनंद से अगर आप सब लोग रहना चाहते हैं तो वैसे बहुत कुछ होगा विषय, लेकिन कुछ विषय हमारे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा है। आप लोगों को उचित लगे तो उसको अपनाना या मत अपनाना आपके ऊपर निर्भर है। हमारा ये कहने का मतलब है, भाव है कि देखो, आप सब लोग अगर सुख शांति से आनंद से जीना चाहते हो, अपने संतान को सुख शांति और सुरक्षा से जीना रहने देना चाहते हो, आनंद में देखना चाहते हो, तो आप सबको अपने आप में कुछ सुधार करना होगा। कुछ नहीं, बहुत कुछ सुधार करना है। वो सुधार बिरले कहीं लाखों एक व्यक्ति में आजकल हम देख रहे हैं। वो सुधार है नहीं, वो चीज़ है ही नहीं। जो होना चाहिए वो लाखों में एक जो हम बोले, उसमें भी वैसा नहीं है जो कि प्राचीन काल में था। वो क्या है सुधार? कि माता अंजनी से और पिता केसरी से आप सब लोग शिक्षा लें। फिर दशरथ और माता कैकेयी से आप लोग शिक्षा लें, उनके जीवनी को पढ़ें, समझें, उस मार्ग पर चलें, तो आपका भी संतान श्री राम के जैसे होगा और आपका भी संतान केसरी जैसे, ये हनुमान जी जैसे होगा, मारुति जैसे। तो माता अंजनी और पिता केसरी जिस सिद्धांत पर चलते थे, उसी सिद्धांत को आप सबको अपनाना होगा। ये नहीं कि उससे विपरीत चल करके आपके संतान सुख शांति से नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते। इसमें सबसे अधिक हम माताओं से, बहनों से हमारा निवेदन है कि आप सब लोग अपने संतान को सुख शांति से देखना चाहती हो तो अपने आप में परिवर्तन करो। देखो, वैसे तो सभी प्राणी के अंदर, सभी मानव के अंदर एक संस्कार जो है वो पूर्व जन्म का आता है, लेकिन कुछ गुण और दोष पाया गया है। अन्न दोष, संग दोष, बीज दोष। जैसा गुण होगा, जैसा स्वभाव होगा, वैसा जो है ये सब होता है। लेकिन इससे सर्वश्रेष्ठ प्रभाव माँ के हाथ में होता है। जिस समय माँ गर्भवती हो उस समय बहुत ध्यान रखें। साथ ही अपने आचार विचार आचरण पहले से सुधार करके रखो। माता अंजनी के विचार को अपनाओ, छत्रपति शिवाजी के माँ के विचार को अपनाओ। देखो, ये नहीं कि केवल हम ये नहीं कहते कि सीधा साधा भोला भाला बिल्कुल कायर बनो, ऐसा भी नहीं है। वो माताएं वीर स्वभाव की थी। छत्रपति शिवाजी के माँ वीर स्वभाव की थी। उनसे ये पता चलता है जीवनी से कि युद्ध विद्या भी जानती थी, कैसे हथियार चलाना है, दुश्मन से कैसे लड़ना है, ये सारी बातें उनके अंदर थी। और इतना ही नहीं, सारी विद्याएं उनके पास रही। कोई विद्या में माँ, वो सभी माताएं परिपूर्ण थी। देखो, मारुति के इतिहास से ये पता चलता है, जब ये चर्चा हुआ कि मारुति बड़ा हो गया, इसको गुरुकुल में भेजा जाए, तो मारुति क्या देते अपने माता अंजनी से, उत्तर, माँ हमें कहीं किसी गुरुकुल में जाने की आवश्यकता नहीं है। माँ बोली कि क्यों? तो माँ, सारी विद्या आपने तो दे दी है, हमें किसी गुरुकुल में जाने की क्या ज़रूरत है। तो देखो, उस समय के इतिहास से ये पता चलता है कि उन माताओं के पास सारी विद्याएं थी, कोई विद्या में कमी नहीं था। तो इस तरह से हमारे समाज में ऐसा अव्यवस्था बनाना होगा ताकि हमारी माताएं पिता से भी अधिक विद्वान हो, हर चीज़ का शिक्षा हो उनके पास, तभी अपने बच्चा को हर तरह का शिक्षा दे सकती है। ऊंची कोटि का संस्कार हो,
जैसे माता अंजनी के पास उच्च कोटि का संस्कार था, माता कौशल्या के पास उच्च कोटि का संस्कार था। देखो पिता से अधिक इसमें भूमिका होता है माता का। पिता का तो भी संस्कार का प्रभाव बहुत पड़ता है। ये मत सोचे पिता कोई कि हमारा संस्कार जैसा भी हो, ऐसी कोई बात नहीं। देखो एक उदाहरण में खेत और बीज के ऊपर आपको उदाहरण देते। खेत मजबूत हो और बीज मजबूत हो तभी जो है फसल मजबूत होता है। वही सिद्धांत हम सब मानव समाज के ऊपर या किसी भी प्राणी के ऊपर पड़ता है। जैसी माँ होगी और जैसा पिता होगा, वो दोनों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन माता का प्रभाव अधिक है। इस संतान के उत्पत्ति में माता का अधिक भूमिका होता है। पिता का इस बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन कम है, 10% है। 90% भूमिका माँ का होता है। इसलिए हम माताओं से यही निवेदन करेंगे, आप लोगों से ही हमारा करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ करके नम्र विनती है कि आप लोग अपने संतान को सुख शांति में देखना चाहती हो तो आप लोग अपने आचार विचार में बदलाव करो, धार्मिक विचार रखो, वीर भावना भी रखो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भ्रष्ट विचार से आज हम देखते हैं कि भ्रष्ट विचार को लोग अपना रहे हैं। इसमें आनंद और मौज मस्ती महसूस हो रहा है, लेकिन ये आनंद मौज मस्ती आप लोगों के आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत दुखदायी होगा। अपने संतानों को आप लोग देखेगी, ये ज़्यादा समय नहीं है। इस तरह की आज स्थिति जो दिखाई दे रही है, मात्र ज़्यादा नहीं, केवल 15 बरस या 18 बरस के अंदर अंदर इस धारा धाम पर खून का धारा बहने का नौबत दिखाई दे रहा है आज। इसीलिए हम चेतावनी दे रहे हैं, आप सब लोग को वीडियो के माध्यम से समझा रहे हैं कि आप लोग अपने संतान को सुख से देखना चाहती हो, आनंद में देखना चाहती हो, अपने अंदर बदलाव लाओ, नहीं तो ये सब मारे काटे जाएंगे, आपस में लड़के मरेंगे। ये स्थिति बन रही है। इसलिए हमारा यही सब लोगों से सुझाव है कि आप लोग अपने संतान को सुख शांति में देखना चाहती हो तो आप लोग अपने में बदलाव करो, धार्मिक विचार धारा को अपनाओ। ये हमारे समाज में एक प्रथा चल रहा है कि प्राचीन काल में जो सिद्धांत था वो अवैज्ञानिक था, असभ्य था। देखो इतिहास उठा करके देखो, पश्चिमी विद्वान उसी का मांग कर रहे हैं। जब भारत में अंग्रेजी प्रथा लागू होने लगा, जो लॉर्ड मैकाले यहाँ के संस्कृति और सभ्यता को बदलना चाहता था, तो यहाँ के उसके पहले लॉर्ड मैकाले के पहले यहाँ जो अफसर थे, कर्मचारी अधिकारी थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपने नज़दीक से रह करके देखा था। यहाँ के संस्कृति के बारे में पूरा उनको अनुभव हो गया था। वो समझ गए कि यहाँ के भारतीय सभ्यता और संस्कृति बहुत मूल्यवान है, बहुत बड़ी ऊंची कोटि का है। इसलिए उसको सुझाव दिए कि यहाँ के और हम सामग्रियों का व्यापार न करके, यहाँ से कुछ न ले जा करके हम यहाँ के सभ्यता संस्कृति का व्यापार करें विदेशों में, दूसरे देशों में, तो हमें बहुत ज़्यादा अधिक लाभ होगा। यहाँ के सामग्रियों के लोहा हो, सोना चांदी हो, यहाँ के कोई भी वस्तु हो, रेशम हो, कपास हो, अन्न हो, उसका व्यापार न करके हम लोग यहाँ के संस्कृति का व्यापार करें। ये बात उत्तर प्रदेश के आईए के कक्षा इंटर के जो है शिक्षा शास्त्र में ये लिखा हुआ है। आज से हम कुछ वर्ष पहले उसको पढ़े थे, ज़्यादा दिन नहीं, 5-7 वर्ष पहले। तो आप लोग उस समय का अगर शिक्षा शास्त्र चल रहा है इंटरमीडिएट में तो उसको उठा करके देखो। ये सुझाव लॉर्ड मैकाले को यहाँ के अधिकारी कर्मचारी, जो अंग्रेज़ के ही अधिकारी कर्मचारी थे लेकिन बहुत पहले से यहाँ रह रहे थे, कार्य किए थे, कर रहे थे, और यहाँ के संस्कृति को, सभ्यता को नज़दीक से उन लोगों ने देखा था। तो ये सुझाव दिए लॉर्ड मैकाले को। वहाँ के इंग्लैंड के जितने अधिकारी थे, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, सभी को सुझाव ये दिया गया था कि हम लोग यहाँ के वस्तुओं का व्यापार न करें, यहाँ के सभ्यता संस्कृति का व्यापार अगर हम विदेशों में करेंगे तो यहाँ की सभ्यता संस्कृति बहुत ऊंची कोटि की है और विदेशों में इसको बहुत चाव से लोग अपनाएंगे, कारण कि उच्च संस्कार है। आज देखो, हम शर्म की बात हमें महसूस हो रहा है, भारतवासियों को इस पर शर्म आना चाहिए। अमेरिका के लोग यहाँ आ करके यहाँ के संस्कृति को अपना रहे हैं, यहाँ के योग, आसन, प्राणायाम, यहाँ के जितने आचार विचार है वो लोग अपना रहे हैं। जाओ वृंदावन में देखो, अंग्रेज मंदिर है, अंग्रेज मंदिर में सुबह सुबह वहाँ की जो इंग्लैंड की औरतें हैं ना, यहाँ साड़ी पहन करके, हाथ में माला लेकर के और राधा कृष्ण के मंदिर का परिक्रमा करते हैं, माला जाप करते हैं, भजन सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं, यहाँ के पहनावा पहनते। हमने विदेशों में बहुत जगह देखा, ये वीडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। हम तो गए नहीं किसी देश में, ये लोग ये न समझ लें कि विदेश व्यक्ति घुमा हुआ, हमने घुमा नहीं तो लोग कहेंगे कि झूठ बोल रहा है।
हमें झूठ बोलने की आदत ही नहीं है। जो हम बात कहेंगे सच कहेंगे। टीवी के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से हमने वहाँ के बारे में हमने देखा। अभी अभी आप लोगों के सामने वीडियो आया होगा, आज से 2-3 वर्ष पहले की बात है। दीपावली के अवसर पर एक आरती आया था, ओम जय जगदीश हरे आरती। वो अमेरिका के एक संगीत कलाकार ने गाई है। तो देखो कितना शांति स्वर में, सद्भाव से, प्रेम से, और भारतीय वस्त्र में। भले लहंगा चुनरी है, लेकिन पहले तो यहाँ वृंदावन में लहंगा चुनरी का ही तो प्रथा था। इस समय केवल आपका जो है राजस्थान में रह गया है। वो भी लोग ख़त्म करते जा रहे हैं, वहाँ की माता हमारे बहनें। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे पूर्वज में माताएं बहनें हमारी लहंगा चुनरी पहनती थी। तो वो देखो वो कितना शांतिपूर्ण से, सद्भाव से वो गायिका गाई है। तो देखो विदेश के लोग इस संस्कृति को अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं? यहाँ के संस्कृति में दम है, सद्भाव है, शांति है, वीरता है। सुख शांति देने के लिए यहाँ की संस्कृति है, सभ्यता है। प्राचीन काल के कुछ भी हो, आप लोग कहते हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि केवल नाम इतना जान लिए, विज्ञान विज्ञान विज्ञान। लोग क्या कहते? अरे विज्ञान के सामने कहीं कुछ नहीं, जो कुछ भी है नहीं यहाँ का सभ्यता संस्कृति अब वैज्ञानिक है। अब वैज्ञानिक नहीं है। जो भी हुआ लागू प्राचीन सभ्यता संस्कृति वैज्ञानिक कसौटी पर कस करके, देख करके, माप तोल करके हर तरह से सुरक्षित था, लाभ था, हानि कम था, इसलिए उसको लागू किया गया है। जो भी कुछ भी हो, भोजन हो, यहाँ का कपड़ा हो, रहन सहन हो, बोलचाल का भाषा हो, स्वभाव हो, कर्म हो, विचार हो, सारा वैज्ञानिक कसौटी पर लागू किया गया, कस करके लागू किया गया है। आप लोग विज्ञान के आड़ में। और एक बात ये भी हम कहेंगे कि केवल आज एक समाज हमारा चल चुका है जो कि भोग विलास के चलते पश्चिमी सभ्यता को अपना रहा है। भोग विलास में जो रत है ना, वो कहते हैं कि इंग्लैंड का सभ्यता बहुत ऊंची कोटि का है। इंग्लैंड का सभ्यता अगर देखना है तो वहाँ के देख लो, छोटे छोटे वस्त्र होते हैं, नग्न अवस्था दिखाई देता है। तो देखो क्या वही तो यहाँ के लोग अपना लिए। उससे क्या समाज पर प्रभाव पड़ रहा है? उसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है। छोटे वस्त्र भी है, क्या है, विचारों को बदलने वाला हो, दुखदाई का घर है। इसलिए प्राचीन समय में ऐसा वस्त्र पहना जाता था, ऐसी सभ्यता रही। इस हिसाब से चलो जिससे आपका जीवन आनंदमय गुजरे, आपके अंदर सद्भाव हो, कुविचार न हो, भ्रष्ट विचार न हो। उसी भ्रष्ट विचार का देन है कि आज समाज में दुखदाई ही दुखदाई दिखाई दे रहा है। हमारा बात तो बहुत लोगों का बहुत कड़वा लगेगा, इतना कड़वा लगेगा कि मिर्ची से भी 1000 गुना अधिक कड़वा लगेगा। लेकिन इसको देखना, जहाँ ये संस्कृति है, सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता संस्कृति वाले दुखी ही दुखी हैं। पश्चिमी सभ्यता क्या सिखाता है, वो संस्कृति क्या सिखाता है कि हमारे शरीर को, हमारे सभी इंद्रियों को सुख सुविधा चाहिए, वो नीति से मिले या अनीति से मिले। नीति अनीति से मतलब नहीं है। देखो अनीति करते हो, किसी का चोरी करते हो, बेईमानी करते हो, 2 नंबर का धंधा करते हो, तो अंत में उसका परिणाम क्या होता है? बेईमानी करते हो, चोरी करते हो, डकैती करते हो। ये पश्चिमी सभ्यता है जिसका नाम है भौतिक, भौतिकवादी है पश्चिमी सभ्यता। भौतिक यानी जो इंद्रियों तक सीमित है, उसका शुद्ध नाम है भौतक। जो इंद्रियों तक सीमित है उसका नाम है भौतक। भौतक शब्द का परिवर्तित दूसरा शब्द है भौतिक। ये नहीं कि जो परिवर्तनशील है वो भौतिक, ऐसी बात नहीं है। उसका बिल्कुल विश्लेषण करके देखो, कायदे से देखो। भौतक का मतलब जो चमड़े से स्पर्श करके जिसका ज्ञान किया जा सके, जिह्वा से चख कर के ज्ञान किया जा सके, आँखों से देख कर के ज्ञान किया जा सके, नाक से सूंघ कर के ज्ञान किया जा सके, नाक से सूंघ कर के ज्ञान किया जा सके, और कान से सुन कर के ज्ञान किया जा सके। ये सब जो है इंद्रियों के ज्ञान, इंद्रियों का विषय है। जो ज्ञान इंद्रियों तक सीमित है, इंद्रिया, ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ अलग अलग होती हैं। तो कर्म इंद्रियाँ 5 है, ज्ञान इंद्रियाँ 5 है। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान किया जा सके, जिसका ज्ञान, उसका नाम है भौतक। भव माने इंद्रिय होता है, तो ये जो इंद्रियों तक सीमित है उसका नाम है भौतिक। तो देखो ये सिखाता है कि हमें नीति अनीति से मतलब नहीं है। अध्यात्म सिखाता है कि देखो भाई, नीति नियम के अनुसार चलो, सुखमय जीवन गुजरेगा, शांति से जीवन गुजरेगा। अगर अनीति पर चलोगे तो दुख होगा। नीति अनीति का ज्ञान अध्यात्म ज्ञानियों को होता है। तो भारत में पहले, आज से कुछ वर्ष, 200 वर्ष पहले लगभग, यहाँ जो है अध्यात्म ज्ञान था। लोगों में नीति अनीति का ज्ञान था, उचित अनुचित का ज्ञान था। उचित मार्ग पर चलते थे, गलत मार्ग पर नहीं चलते थे, अनुचित नहीं चलते थे। इसलिए सब लोग सुखी थे, शांति थे।
शांति था, उस समय अत्याचार नहीं था, भ्रष्टाचार नहीं था। उस समय हमारे समाज में शराब और मांस का प्रथा नहीं था। कारण कि लोग समझते थे हत्या करेंगे तो हमारा भी किसी दिन हत्या होगा, हम किसी को तड़पा करके मार करके खाएंगे तो हमें भी कोई तड़पा करके मार के खाएगा। ये भाई तो बदला तो होता ही है। ये सोचो कि उसे देखो, दो तरह का हानि है। देखो, पहला हानि, आपको भी अगले समय में किसी जन्म में आपको वो जीव बनना पड़ेगा, मुर्गा बनो, मुर्गी बनो, सूअर बनो, कुछ भी बनो, जिसको मार करके खाओगे वो आपको मार के खाएगा। दूसरी बात यह है, जो कुछ परमात्मा ने बनाया इस धराधाम पर, वो जगत के संचालन के लिए बनाया है। उससे क्या लाभ होता है? इस हवा में, वायुमंडल में, इस धरती पर जो संतुलन है, संतुलन को, ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी को बनाया है। देखो, एक समय की बात है कि किसी देश में ये पता चलता है कि वहाँ के सर्प को सभी लोग मार दिए, ख़त्म कर दिए। तो सर्प मार देने का नतीजा ये हुआ कि वहाँ विष फैलने लगा, वायुमंडल में लोग मरने लगे। तो इस पर परीक्षण हुआ, वैज्ञानिक परीक्षण किए तो पता चला कि भाई सर्प नहीं रह गए, उस विष को शोषित कौन करे। तो और इसलिए वायुमंडल में विष फैल रहा है, इसलिए सब लोग मर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ लोग उस तरह के सर्प को पाला गया, तो जाकर के धीरे धीरे अवशोषित हुआ। देखो, अपने भारत का ही उदाहरण दे दूँ, बाघ को कम कर दिया गया था, बाघ को ख़त्म कर देने का नौबत आ गया था कि ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए फिर बाघ का बढ़ावा दिया जा रहा है कि भाई वो प्राणी जो है रहेगा तो इस धराधाम का रक्षा करेगा। जो भी कणी है ना, इस ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए परमात्मा ने बनाया है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, उसे बढ़कर के इस धराधाम पर कभी किसी भी धरती पर, कभी ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। उस परमात्मा से बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। जो कुछ बनाया है सब कुछ को इस संतुलन के लिए बनाया है। देखो, पेड़ जैसे है ना, पेड़ काट रहे हो तो क्या हो रहा है? प्रदूषण फैल रहा है। पेड़ रहेगा तो प्रदूषण नहीं होगा। तो पेड़ को कोई लाभ के लिए बनाया गया, उससे फल मिलेगा, छाया मिलेगा, उससे खाद्य पदार्थ मिलेगा, अन्य पत्तियों से खाद बनेगा, उर्वरक क्षमता बढ़ेगा धरती का। उससे क्या है? वायुमंडल को शुद्ध करेगा। परमात्मा ने एक ऐसी कोई वस्तु नहीं बनाया जो बेकाम का हो, सबको अपने ज़रूरत के लिए बनाया। इसलिए आप लोग का सृष्टि में किसी भी वस्तु पर अधिकार मत जमाओ, उसका हानि न पहुंचाओ, उतना ही हानि पहुंचाओ जिससे कि वो संतुलन न बिगड़े। जैसे अन्न खाना है, अन्न खाओ, समय पर उगाते हो, समय पर अन्न मिल जाता है, फल मिल जाता है, दूध मिल जाता है। ये नहीं कि गाय और भैंस मिल गए वो दूध खा लें और उसको जान से मार के खा जाएं, तो भी संतुलन बिगड़ेगा। किसी भी प्राणी को मारना संतुलन बिगाड़ना है। हत्या तो कई तरह का, उससे हत्या से हानि है, इसलिए आप लोग इससे बचो। तो ये आध्यात्म ज्ञानियों को सब मालूम था, इसलिए वो लोग ऐसा नहीं करते थे। किसी भी कार्य के करने के पहले 100 बार सोचते थे। आए तो क्या है, जो मन में आए तुरंत कर दो, उसको सोचना विचारना नहीं। उससे हानि क्या है, लाभ क्या है, पहले सब लोग हानि और लाभ के ऊपर देखते थे कि हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे तो इससे क्या हानि है। जैसे मान लो हमारे मन में आ गया हम चोरी करें, तो मान लो हमें समझ नहीं है तो क्या करेंगे, चलो चोरी करके लाओ, सुख करो। लेकिन अगर विचार होगा तो हम सोचेंगे भाई चोरी करेंगे तो इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, परिणाम को सोचना पड़ेगा। तो पता चलेगा कि भाई हम किसी दिन भेद खुलेगा, हम पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, कत्ल भी हो सकता है। इसलिए क्या है कि ये जो ज्ञानी होते ना, कुछ भी विचार हो उस पर विचार करते, इससे हानि और लाभ। तो पहले के लोग हानि और लाभ के ऊपर विचार करते थे। इसलिए जो भी कार्य किया उन लोगों ने उचित किया है, गलत नहीं किया है। इसलिए कभी मत कहो कि प्राचीन का जो भी कार्य है अवैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक नहीं है, विज्ञान के अनुसार है। सब सोच विचार करके वैज्ञानिक कसौटी पर कस करके वो लागू किया गया, उसको अपनाओ और शांति से जियो। और ये जो अभी हमने माताओं बहनों को सुधार के लिए कहा, आप लोग की मर्जी हो तो सुधार करो, आपके संतान सुखी से रहेंगे, नहीं तो आपके संतान ही दुखी होंगे। हमारा क्या, हम तो थोड़े दिन के हैं, हम तो चले जाएंगे, हमारा जीवन लीला समाप्त होने वाला है। बहुत ज़्यादा ही जिएंगे, 10-20 वर्ष जिएंगे। इस जीवन का तो वैसे निश्चित नहीं है कब अंत हो जाए, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है, अनुमान के हिसाब से हम कहते। लेकिन इस जीवन का कोई पता नहीं है कि किस पल ये समाप्त हो जाए। लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी के लिए हम निवेदन करते हैं कि आप लोग सुधार करो, भ्रष्ट विचारों को, भ्रष्ट भोजन को मत अपनाओ। आज हमारे माता बहन भी कहीं कहीं जो पता मिलता है, देखने में भी आता है, शराब पी करके, शराब पीना, मांस खाना, मांस शराब से वंचित रहो ताकि आपके
संतान पर उसका बुरा प्रभाव न पड़े। हम पिता लोगों से भी यही निवेदन करेंगे कि आप अपने संतान को, पुत्र को, पुत्री को सुख शांति से देखना चाहते हो तो आप लोग अपने आचार विचार में परिवर्तन करो, नहीं तो आपका संतान बहुत दुखी होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। पहले आपका संतान ही दुखी होगा, दूसरे को दुख देगा तो कभी सुखी में नहीं रह सकता है। सोचो कि हमारा संतान इतना हो जाएगा अत्याचारी कि अत्याचार करके और सबको परास्त करके सुख होगा, उसको सुख नहीं मिलेगा। दूसरे किसी को दुखी करेगा, वो भी दुखी होगा। अंत में देखो बड़े बड़े योद्धा हुए, क्या रहे? रावण था, रावण भी चला गया। हरणाक उस पर हरणाक छुए, वो भी चले गए। कंस भी योद्धा था, वो भी चला गया। लेकिन हाँ, ये नहीं कि कोई अत्याचार करके इस धराधाम पर सुख शांति से जी सका है। अत्याचारी हुए, अत्याचार किए, किसी को हानि पहुँचाए, दुखी किए तो स्वयं दुखी हो गए। इसलिए आप सब लोगों से हम यही कहेंगे, और इसके संबंध में आप लोगों को कोई शंका हो तो उसका समाधान करने के लिए हमारा ये नाम पता है, हमारा जन्मभूमि बिहार का है, ये हमारा वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में जो है कागज़ के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच और ग्राम अमृतपुर पुरैना है, लेकिन ये वर्तमान पता इसलिए दिया हूँ ताकि हमारा मूल जन्म स्थान ये है। ये मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर के लेकर के आप लोग मुझसे कुछ बात करना होगा तो इस संबंध में बात कर लेना, समझ लेना। हम उसका उत्तर जहाँ तक हो सकेगा हम दे सकेंगे तो दे सकते हैं, नहीं तो हो सकता है आप लोगों को गलत लगे, होगा। हमारा विचार ऐसी बात नहीं है, गलत भी हो सकता है। सभी को विचार एक समान अलग नहीं होता, अलग अलग होता है। इसलिए हमारे सिद्धांत के अनुसार, हमारे विचार के अनुसार अगर नहीं होगा तो आपको तो गलत लगेगा ही, लेकिन कोई बात नहीं, गलत लगे लेकिन हमें तो उचित लगा, हमने आप लोगों के सामने रखा। जैसा आपकी मर्जी हो ऐसा करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।